नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर ट्रू एजुकेशन चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 2 यानी यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में हम स्टडी यहाँ पर करेंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस क्लास को देख रहे हैं, ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, क्योंकि हम यहाँ पर आपके सपोर्ट से ही नई नई वीडियोस बना करके लाते हैं। अगर आप हमें हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, देन हम डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक ब्रीफली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस चैप्टर के बारे में कि इसमें हम किन किन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, nutritive and non-nutritive component of diet, eating disorders, anorexia, nervosa and bulimia, effects of diet on performance, eating for weight control, a healthy weight, the pitfalls of dieting, food intolerance and food miles, sports nutrition, fluid and meat intake pre, during and post competition। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टडी करेंगे बैलेंस डाइट के बारे में। वैसे हम बैलेंस डाइट के बारे में यहाँ पर पिछली क्लास में बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में यहाँ पर बता चुके हैं, लेकिन हम इसकी सिर्फ एक डेफिनेशन लेंगे जिससे कि आपको मैक्रो और माइक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको समझने में आसानी होगी। बैलेंस डाइट क्या है? बैलेंस डाइट मीन्स ए डाइट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द एसेंशियल फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स like fat, carbohydrates, proteins, minerals, vitamins, water in a correct proportion is called balanced diet। तो इसमें यहां पर जो पॉइंट आता है आपका इन ए करेक्ट प्रोपोर्शन। करेक्ट प्रोपोर्शन क्या मतलब, किस अनुपात में वो होना चाहिए, ये यहां पर हमको यहां पर समझना है। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको यहां पर हम इस पॉइंट के आधार पर समझने वाले हैं। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा अमाउंट या ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी में हमें जिन न्यूट्रिएंट्स की हमें जरूरत पड़ती है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं। जस्ट लाइक आपका कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और साथ में हम यहाँ पर वाटर को भी ले सकते हैं। और जब आपकी बात आती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो मींस छोटा, यानी जिनकी कम अमाउंट, जो कम मात्रा में हमें जरूरत पड़ती है उसको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में काउंट करते हैं, जैसे आपका विटामिन्स और मिनरल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को। सबसे पहले हम यहाँ पर उसमें से लेते हैं आपका यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट है ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल फूड इंग्रेडिएंट्स है। जो कार्बोहाइड्रेट्स है, हमारा जो औसतन जितना भी हम डाइट खाते हैं एक दिन में, उसमें से 50 से 60% जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जाना जाता है। यानी जितने भी हम अनाज खाते हैं जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, सब्जियां, शक्कर, दूध, इस प्रकार की जो भी हम चीजें खाते हैं, जो एलिमेंट्स हम ये खाते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स जो है हमको ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रदान करते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स से हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपना वर्कआउट डेली रूटीन में कर पाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है। यानी जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसमें पाए जाते हैं। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं हम इसको 2 टाइप्स में हम यहाँ पर इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है यहाँ पर आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट आएगा आपका, उसमें आप ले सकते हैं यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, आपका गैलेक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। और जो ये जो सिंपल जो हमारा ये कार्बोहाइड्रेट है, इस सिंपल कार्बोहाइड्रेट को हम वाटर सॉल्युबल भी बोल सकते हैं, यानी ये पानी में घुल जाता है और इसका जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है, मीठा होता है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है इसमें जैसे स्टार्च है आपका, या फिर डेक्स्ट्राइस आपका आ जाता है, ग्लाइकोजिन आ जाता है, या सेलुलोज आ जाता है, ये जो है ये आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ये टेस्ट में मीठे नहीं होते हैं और ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, पानी में यानी घुलते नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं हम, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में काउंट करते हैं। देखिए ज्यादा क्वांटिटी में जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं
तो उससे हमें मोटापा हो सकता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि ज्यादा भी कार्बोहाइड्रेट आप ना लें अपने डाइट में। इसलिए जो भी डॉक्टर होते हैं, आपने देखा होगा कि वो जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि आपको अगर अपना वेट लूज करना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा, यानी जितने भी आप अनाज खाते हैं, यानी ब्रेड खाते हैं या फिर चावल खाते हैं या फिर आप जो भी चीजें जो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है वो चीजें आप कंज्यूम करते हैं, तो उससे आपका वेट लूज नहीं हो पाता। तो इसलिए वेट लॉस के लिए हमें यहाँ पर जो अपना कार्बोहाइड्रेट का जो लेवल है वो कम करना पड़ता है। आइए हम स्टडी करते हैं सेकंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। सेकंड न्यूट्रिएंट्स है हमारा फैट। ये जो फैट है ये हमारी जो डेली डाइट है उसमें 20 से 35% जो एनर्जी है वो हमें फैट से मिलती है। जो भी हम फैट से रिलेटेड चीजें खाते हैं, जैसे कि घी खाते हैं या फिर वनस्पति तेल खाते हैं, साथ में ड्राई फ्रूट्स खाते हैं या फिर बादाम खाते हैं, इन चीजों को खाने से हमें फैट हमारे बॉडी के लिए मिलता है। जो फैट होता है ये 3 एलिमेंट से मिलकर के बना है यहाँ पर, यानी फैट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट से मिलकर के बना है। ये हमारे शरीर में जो हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, साथ ही हमारी जो बॉडी के जो ऑर्गेन्स है उनको प्रोटेक्शन देने के लिए ये फैट बहुत जरूरी है। साथ में हमारे जो हार्मोन प्रोडक्शन है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। बेसिकली हम यहाँ पर जो ये हमारा फैट है, इस फैट को हम 3 टाइप्स में यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी पहला आता है आपका सैचुरेटेड फैट, दूसरा आता है आपका यहाँ पर मोनो अनसैचुरेटेड फैट और तीसरा आता है यहाँ पर पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये जो 3 टाइप के फैट्स हैं, इसमें जो फर्स्ट टाइप का हमने यहाँ पर आपको बताया सैचुरेटेड फैट, इसको हम खराब फैट के रूप में जानते हैं। यानी ये जो फैट है हमारा फर्स्ट टाइप का जो फैट है, इस फैट की वजह से हमारी जितनी भी हार्ट की जो डिजीज होती है और जो हमारा मोटापा से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होती है वो फर्स्ट टाइप का जो ये सैचुरेटेड फैट है इसकी वजह से होती है। क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट है ये हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को ही बढ़ा देता है, और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल बढ़ जाता है उससे फिर हमारा जो हार्ट अटैक होने का या फिर हार्ट से रिलेटेड जितनी बीमारियां हो उनके चांसेस हमारे यहाँ पर बढ़ जाते हैं। हमारी क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसके अंदर ये कोलेस्ट्रॉल को जमा कर देता है, तो हमारा हार्ट ठीक से फंक्शनिंग में नहीं रह पाता है और हमारे बॉडी के अंदर जो रक्त वाहिनियां होती हैं उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हमारा बीपी भी हाई हो जाता है। ये भी आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो फर्स्ट टाइप का जो हमारा फैट है ये हमें फास्ट फूड्स के खाने से या फिर पेस्ट्राइसिस और बिस्किट्स जो है जो हम ये खाते हैं इनसे हमें ये मिलता है। जबकि इसके मुकाबले हम बात करें यहाँ पर दूसरे फैट के बारे में, यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, ये पहले वाले फैट के मुकाबले में ठीक है। जो ये हमारा दूसरे टाइप का जो फैट है ये फैट हमारे लिए फायदेमंद है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट और जो है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड फैट है ये हमारा जो देसी घी होता है या मक्खन होता है, जो वनस्पति तेल होता है, इनसे हमें मिलता है। ये हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए हमें इसका ज्यादा सेवन करना चाहिए। चलिए अब यहां पर हम समझते हैं थर्ड आता है आपका यहाँ पर थर्ड न्यूट्रिएंट, वो है आपका प्रोटीन। जो प्रोटीन है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो आप में से कुछ लोग अगर जिम में गए होंगे तो जिम वाले क्या बोलते हैं, यदि प्रोटीन खाइए। अगर आपकी बॉडी को बिल्डअप करना है या अपनी मसल्स को इंक्रीज करना है, इनको बिल्डअप करना है, तो आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में आपको प्रोटीन खाना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाला हूं यहाँ पर। जो प्रोटीन है हमारा ये हमारे सेल्स और जो हमारे बॉडी ऑर्गेन्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए, उनकी ठीक से फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमें 15 से 25% जो एनर्जी है वो हमारी डेली डाइट में हमें इससे मिलती है। और ये प्रोटीन हमें जैसे कि दाल हुआ, दूध, पनीर, अंडा, सोयाबीन या डिफरेंट टाइप्स की जो और वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, उनसे हमें ये मिलता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और इसके अलावा साथ ही साथ कभी कभी जो सल्फर है वो भी इसमें पाया जाता है। प्रोटीन के लार्ज मॉलिक्यूल्स होने की वजह से इसका जो डायरेक्टली जो ऑब्जॉर्प्शन है वो ब्लड नहीं कर पाता है, डायरेक्टली ये ब्लड में नहीं जा पाता है। इसलिए फूड डाइजेशन के दौरान ये अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो अमीनो एसिड्स हैं
ये हमारे शरीर को फिर ये पोषण प्रदान करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो 23 अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, जिनमें से जो 9 अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे खाने में जरूर होने चाहिए, हमारे डेली डाइट में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे थियोनिन हुआ या ल्यूसिन हुआ या मिथ्योनिन हुआ, ये जो है ये जो आपके अमीनो एसिड्स हैं ये हमारे, इसके अलावा और भी हैं, ये हमारे डेली डाइट में मिलने चाहिए। ये एसिड जो है अमीनो एसिड्स, ये हमारा ब्लड, मसल्स, हेयर, स्किन, नेल्स या इंटरनल जो ऑर्गन्स है उनके बनने में ये हमारे काम आते हैं। और जो हमारा प्रोटीन है ये सेल्स को बनाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, टिश्यूज को बनाने में या उनके रिपेयर करने में, बॉडी की जो भी टूट फूट होती है उसको ठीक करने में ये प्रोटीन एक अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यहाँ पर ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका ट्रांसपोर्ट करने में भी और एंटीबॉडीज बनाने में भी प्रोटीन की अहम भूमिका है। देखिए यहाँ पर एक बात और जानना है, किसी भी चीज का ज्यादा मात्रा में सेवन करना नुकसानदायक हो सकता है, यानी एक्सेस अगर आप प्रोटीन लेते हैं तो ये भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। या स्पेशली अगर आप एनिमल प्रोटीन्स अगर आप ज्यादा खाते हैं तो इससे आपके हार्ट डिजीज में इंक्रीमेंट हो सकता है, आपकी हार्ट डिजीज बढ़ सकती है। जैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हार्ट डिजीज के अलावा और जैसे आपका ऑस्टियोपोरोसिस हो गया या फिर किडनी स्टोन हो गया, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं ज्यादा मात्रा में प्रोटीन लेने से होता है। हमारा जो लीवर जो है ना वो भी ज्यादा प्रोटीन लेने से उसका भी फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी जो बॉडी है उसको, हमारी बॉडी का जो वजन है उस वेट के अकॉर्डिंग 1 पाउंड वजन के लिए 0.36 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है, इससे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए आप लोग सभी जानते हैं कि प्रोटीन ना खाने की वजह से जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं वो हो सकती हैं, जैसे मारास्मस हो गया या फिर क्वाशियोकोर हो गया आपका यहाँ पर। इसलिए हमारी जो प्रॉपर डाइट है उस प्रॉपर डाइट में हमें एक प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन रोजाना लेना चाहिए। यानी मैंने जो आपको बताया था किन किन चीजों से हमें प्रोटीन मिलता है, वो प्रोटीन से रिलेटेड जो डाइट है वो हमें रोजाना अपनी डाइट में उनका हमें सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। आइए अब स्टडी करते हैं वाटर के बारे में। वाटर जो है हमारा, ये भी हमारी बॉडी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम, जैसा कि कहा जाता है कि 2-4 दिन बिना खाना खाए हम रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी पिए हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो वाटर है हमारे ब्लड में 90% वाटर होता है। और साथ ही हमारा जो पूरी बॉडी है उस बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको सेल्स तक पहुंचाने में जो वाटर है इसकी एक बहुत अहम भूमिका है। इसलिए हमें रोजाना पानी का एक उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था बैलेंस डाइट में कि किस किस तरीके से हमें वाटर पीना है, वो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूं आपको कि ये जो वाटर है ये वाटर भी 2 एलिमेंट से मिलकर के बना है, जैसा आप जानते हैं, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर इस वाटर में ये 2:1 में यहाँ पर ये पाए जाते हैं। ये मैंने आपको बताया अभी कि न्यूट्रिएंट्स को बॉडी सेल्स तक पहुंचाने में तो हेल्प करता ही करता है, साथ ही जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको शरीर से बाहर निकालने में भी ये बहुत हेल्पफुल है। बहुत हेल्पफुल मतलब ये हमारा वेस्ट को बाहर निकालता है। जब हम नहाते हैं तब तो हमारी बॉडी की सफाई होती है, जब हम पानी पीते हैं उससे हमारी बॉडी की इंटरनल जो क्लीनलीनेस है वो हो जाती है, सफाई हो जाती है। साथ ही जो वाटर है ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, और जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो केमिकल रिएक्शन होता है उनमें बहुत हेल्पफुल है। आई होप आपको वाटर की जो इंपॉर्टेंस है वो आपको समझ में आ गई होगी, वाटर की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी डेली डाइट में और डेली लाइफ में। चलिए अब समझते हैं हम यहाँ पर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमने आपको भी स्टार्टिंग में बताया था कि इनकी हमें कम क्वांटिटी में जरूरत पड़ती है, यानी इनकी कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन इनका बहुत इसेंशियल रोल है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में। मैं आपको यहाँ पर बता दूं जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें हमारे सभी प्रकार के जो विटामिन्स हैं वो सभी आते हैं यहाँ पर, साथ ही साथ जितने भी मिनरल्स हैं वो सभी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं हम विटामिन्स के बारे में। ये विटामिन्स जो है हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी डेली डाइट में और डेली लाइफ में।
जो किसी भी एक विटामिन की कमी हो जाने से, एक डेफिशिएंसी हो जाने से हमारी बॉडी में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे कि हमारी बॉडी ठीक से फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी, हम ठीक से यानी हम हेल्दी नहीं रह पाएंगे, सीधा सीधा मतलब ये है। और कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी जो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के विटामिन होते हैं। वैसे तो बेसिकली 13 टाइप्स के हमारे यहाँ पर विटामिन होते हैं। 13 में से भी जो आपका बी है वो बी कॉम्प्लेक्स होता है, उसमें 8 टाइप्स के पाए जाते हैं, तो इसलिए हमारे ये 13 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो विटामिन है वो है हमारे ए बी कॉम्प्लेक्स में आएगा आपका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसके अलावा C, D, E और K। ये जो विटामिन है इनको हम 2 कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो कुछ विटामिन है वो आपके वाटर सोल्यूबल है और जो दूसरे विटामिन है बचे हुए वो आपके फैट सोल्यूबल है। यानी जो हमारे विटामिन है, जैसे मैं आपको यहां पर बता दूं, A, D, E, K, ये जो हमारे विटामिन है ये विटामिन हमारे फैट सोल्यूबल है, क्योंकि ये जो विटामिन है इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के एलिमेंट्स पाए जाते हैं और ये हमारे फैट के साथ में केमिकल रिएक्शन ठीक से कर पाते हैं। यहाँ पर ये दूसरे जो टाइप के आपके विटामिन है वो आते हैं आपके वाटर सोल्यूबल। जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है इनमें नाइट्रोजन और जो सल्फर है इसके एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे आपका बी कॉम्प्लेक्स हो गया और आपका सी, ये आपके वाटर सोल्यूबल विटामिन हुए। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। यहाँ पर पहले देखिए जो विटामिन है, आपको सबको पता है विटामिन जो ए है, ये जो विटामिन है ये हमें दूध में मिलता है, यानी दूध या फिर दूध के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें, या फिर मैंगो में, या फिर पपीता में, या फिर डिफरेंट टाइप्स की जो येलो कलर की वेजिटेबल्स हैं, गाजर हो गया और भी है, और अंडा हो गया, इनमें ये पाया जाता है। रोजाना इसकी जो है हमें डाइट में जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है हमें तो इससे हमारी नाइट ब्लाइंडनेस जो बीमारी है, यानी रतौंधी रोग जिसको हम बोलते हैं, वो हो जाता है। विटामिन ए जो है ये हमको इन्फेक्शन से भी बचाता है और साथ ही साथ जो हमारी जो आंखें हैं वो हमारी ठीक रह पाती है, उनमें जो सूखापन है वो नहीं आ पाता है। साथ ही हमारी जो हड्डियां और जो दांत हैं उनके बनाने में भी ये बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। इसको समझने के बाद अब समझते हैं दूसरा विटामिन, यानी विटामिन बी। इसमें आपका B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12, बी कॉम्प्लेक्स जो है ये आते हैं सभी। ये जो बी कॉम्प्लेक्स है ये सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें हमने बताया जो 8 टाइप्स के जो आपके जो कॉम्प्लेक्स में आते हैं सारे विटामिन जो हैं, इसमें अगर मान लीजिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पर जो विटामिन बी है, B1 है, जिसको हम थायमिन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, आपको सबको पता है, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाता है। साथ ही जो स्किन डिसीज है, या हेडेक है, या लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, या स्लीपलेसनेस है, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, ये विटामिन B1 की कमी से हो जाता है। ये जो विटामिन B1 है इसके जो हमारा जो लीवर है, जो हमारी किडनी है, जो स्टमक है, जो हमारी इंटेस्टाइन है, जो ब्रेन है, इनकी हेल्थ के लिए ये इनकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही जो हमारा नर्वस और जो मस्कुलर जो हमारी मसल्स जो हैं उनकी जो इफिशियंसी और जो हेल्थ है उसको भी मेंटेन करने का काम ये करता है। इसके अलावा आपका B2 है, इसी प्रकार से B3 है, या फिर B5 है, B6, जो बाकी के जो विटामिन हैं उनके भी एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है हमारी डेली डाइट में। चलिए हम बात करते हैं B2 कॉम्प्लेक्स के बाद में C के बारे में। विटामिन सी जो है, इस विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है आपको पता है? स्कर्वी रोग। जो स्कर्वी रोग है ये विटामिन सी की कमी से हो जाता है, तो इसलिए हमें विटामिन सी का भी प्रॉपर क्वांटिटी में सेवन करना चाहिए। देखिए जो सभी प्रकार के जो विटामिन हैं ये आपकी जो डिफरेंट टाइप्स की जो वेजिटेबल्स है ना, जो फ्रूट्स हैं, उनमें आपको मिल जाएंगे, और मिल्क में और मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं ब्रीफली आपको इनके बारे में बता रहा हूँ। यहाँ पर विटामिन सी के बारे में मैंने आपको बताया, स्कर्वी रोग हो जाता है।
जैसे विटामिन डी है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो इसमें हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी रिकेटस रोग हो जाता है आपका। और विटामिन ई के बारे में बात करें तो विटामिन ई की कमी से व्यक्ति में नपुंसकता हो सकती है व्यक्तियों में, और स्त्रियों में यहाँ पर बांझपन आ सकता है, यानी बच्चे वो नहीं पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ जो त्वचा के रोग जो होते हैं वो भी विटामिन ई की कमी से हो जाते हैं। स्किन की जो प्रॉब्लम्स है वो विटामिन ई की कमी से हो जाती हैं। डॉक्टर कंसल्ट भी करते हैं कि आप विटामिन ई के कैप्सूल्स खाइए, उससे आपकी प्रॉब्लम ये जो है सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहाँ पर आप नेक्स्ट जो आपको विटामिन आता है वो आता है आपका के, विटामिन के। ये जो ब्रेन की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे उसको ठीक से फंक्शनिंग करने में, ब्रेन को ठीक से फंक्शनिंग करने में हमारा विटामिन के एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे पिंडलियों का दर्द हो गया, ये भी विटामिन के की कमी से होता है। तो इसलिए हमें सभी प्रकार के जो विटामिन हैं इनका हमें अपनी डेली लाइफ में, डेली डाइट में हमें इनका सेवन करना चाहिए। जो विटामिन हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी जो मात्रा है वो तो बहुत थोड़ी सी है, थोड़ी सी मात्रा हमको चाहिए, लेकिन इनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पर समझते हैं मिनरल्स। जो मिनरल्स है ये भी, इनकी भी एक छोटी अमाउंट जो हमें जरूरत पड़ता है हमारी जो डेली डाइट में उसमें, लेकिन इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए। जैसे मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो आपका मिनरल्स है उसमें जो केवल जो हमारी जो बॉडी है उसका जो वेट है, टोटल वेट, उसका 4% जो भाग है, हमारा जो पार्ट है वो हमारा मिनरल्स से बना है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यानी कितना इंपॉर्टेंस है इन मिनरल्स की हमारी बॉडी में। यानी जैसे दांत हो गया, हड्डियां हैं, या मांसपेशियों को हेल्दी रखने के लिए हमें मिनरल्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ जो हमारी नर्व इंपल्सेस हैं उनके ट्रांसमिशन के लिए और हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, साथ ही जो हमारी हार्ट बीट है उसका मेंटेनेंस करने में भी मिनरल्स की बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। जो ये जितने भी हमारे जो मिनरल्स हैं इनको भी हम 2 टाइप्स में यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं मिनरल्स को। यानी जो हमारे मिनरल्स हैं इनको भी हम यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स में और माइक्रो मिनरल्स में यहाँ पर इनको डिवाइड कर सकते हैं। यानी जो माइक्रो मिनरल्स हुए उनकी हमें कम मात्रा में जरूरत पड़ेगी, और जो हमारे मैक्रो मिनरल्स हुए उनकी हमें ज्यादा क्वांटिटी में जरूरत पड़ेगी। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैक्रो मिनरल्स के बारे में, तो मैक्रो मिनरल्स में आपका आता है जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया, या फिर क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम या सल्फर। ये जो मिनरल्स हैं इनका 0.1 ग्राम ईच, यानी जो सभी मिनरल्स हैं इनका 0.1 ग्राम सभी की हमारी जो पर डे की जो डाइट होती है उसमें हमें जरूरत पड़ती है। अगर हम यहाँ पर बात करें सेकंड आपका जो माइक्रो मिनरल्स की, तो माइक्रो मिनरल्स में आपका आता है जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, आयोडीन हो गया, या फिर आपका फ्लोराइड हो गया, आपका कोबाल्ट है, क्रोमियम है, या सेलेनियम है, जिंक है। इस टाइप के जो ये मिनरल्स हैं, माइक्रो मिनरल्स हैं हमारे, इनका 0.01 ग्राम सभी की हमारी डेली लाइफ में जरूरत हमें पड़ती है। चलिए अब यहाँ पर एक एक करके यहाँ पर इनको समझते हैं। सबसे पहले हम जो मैक्रो मिनरल्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। मैक्रो मिनरल्स में सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कैल्शियम। कैल्शियम जैसा कि आप जानते हैं कैल्शियम की हमें कितनी जरूरत पड़ती है। कभी कभी तो हमें शरीर में हड्डियों में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर कंसल्ट करते हैं, आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी होगी, इससे घुटनों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो इसलिए हमें कैल्शियम खाना चाहिए। तो इसलिए ये जो कैल्शियम है ये हमारी हड्डियों के लिए, जो हमारे दांतों के लिए और जो हमारी मांसपेशियां हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनकी फंक्शनिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही मैं आपको बता दूं जो कैल्शियम है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। जो कैल्शियम हमें मिलता कहां से? कैल्शियम हमें दूध से, ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, या फिर चीज से, या फिर अंडे से हमें कैल्शियम मिलता है। तो हमें कैल्शियम का प्रॉपर अमाउंट जो है, प्रॉपर क्वांटिटी में हमें इसका रोजाना डेली डाइट में इसको सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर पोटेशियम के बारे में। जो पोटेशियम है ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पोटेशियम जो है ये हमारे जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारे मस्कुलर जो सिस्टम है, इसको फिट और एक्टिव रखने के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये पोटेशियम हमें जैसे बनाना हो गया, यानी केला है, टमाटर है, जो हरी सब्जियां हैं, इनमें हमारे पोटेशियम पाया जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सोडियम के बारे में। सोडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मैं आपको बता दूं जो सोडियम है, ये सोडियम हमारा ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्सेस में हेल्पफुल है।
हमारी जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम है, जो उसके इम्पल्सेस है उनको ट्रांसमिशन करता है, उनका ट्रांसमिशन करता है। ये हमारा नमक में पाया जाता है, अचार में पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है। इसकी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कितना हमें इनकी ज़रूरत है, यानी 0.1 ग्राम हमें रोजाना डेली डाइट में चाहिए सभी, जो मैं आपको बता रहा हूँ मैक्रो मिनरल्स के बारे में। हम नेक्स्ट यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है हमारा, ये बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए और उनका जो मेंटेनेंस है उसमें बहुत हेल्पफुल है। सभी प्रकार की जो अनाज है हमारे, उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर फास्फोरस की। जो फास्फोरस है ये हमारा हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मसल्स, जो हमारी मसल है और जो हमारा नर्व एक्टिविटीज है, उनको नॉर्मल रखने के लिए इसकी हमें जरूरत पड़ती है। तो अब हम समझते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को समझने के बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर माइक्रो मिनरल्स। माइक्रो मिनरल्स कौन कौन से हैं? माइक्रो मिनरल्स में आप जानते भी हैं कौन कौन से हैं, जिनके बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे आपका आयोडीन हो गया, आपका आयरन हो गया, इसी प्रकार से और हमारे जो मिनरल्स हैं वो हमारे माइक्रो मिनरल्स में आते हैं। इनका एक बहुत छोटा सा अमाउंट हमें चाहिए होता है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारे बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलिए समझते हैं इनकी भी इंपॉर्टेंस के बारे में। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर आयोडीन के बारे में। तो आयोडीन जो है, सब जानते भी हैं कि टीवी पर एक एड भी आता था कि आयोडीन हमें खाना चाहिए, आयोडीन युक्त हमें नमक खाना चाहिए। तो आयोडीन युक्त तब से हमारा जो नमक है ये कंटिन्यूसली आ रहा है। इससे हमारा जो घेंगा रोग हो जाता है, यानी जो हमारा जो आयोडीन है ये थायराइड जो हमारी ग्लैंड है उसके लिए हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आयरन की। जो आयरन है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आयरन की कमी से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है। आयरन जो है हमारा ये हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करता है, इसलिए हमें आयरन में सेवन करना चाहिए। यानी जो आयरन है हमारा, ये हमें वैसे तो हमारा जो हरी सब्जियां होती हैं, पालक हुआ जैसे या फिर और हरी सब्जियां हो, उनमें हमें ये मिल ही जाता है। तो इस लेकिन साथ ही साथ जो हमारा जो केला है या फिर ड्राई फ्रूट्स हैं, उनके अंदर भी आयरन पाया जाता है। इनका भी हम सेवन करके आयरन की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर क्रोमियम। जो क्रोमियम है ये क्रोमियम जो है हमारे इंसुलिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो इंसुलिन यानी जो डायबिटीज होती है, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए हमें जो क्रोमियम है इसकी हमें एक उचित मात्रा में इसका हमें सेवन करना चाहिए। जो क्रोमियम है हमारा, ये हमारा हमें टमाटर में या फिर गाजर में या सोयाबीन में इसमें मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉपर। ये जो कॉपर है आपका, ये कॉपर आयरन के साथ मिलकर के आपका खून है, जो हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन है उसमें ये हेल्पफुल है, उसमें प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो हमारी दाल हुआ या फिर सभी प्रकार की हरी सब्जियां हो, उनमें हमारा ये कॉपर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कोबाल्ट के बारे में। कोबाल्ट जो है ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो मिनरल है हमारा। ये हमारी जो खून की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, उस खून की कमी से हमें बचाने के लिए कोबाल्ट की हमें जरूरत पड़ती है। सभी प्रकार की हरी सब्जियां जो है या फिर जो दूध है उसमें हमारा ये कोबाल्ट पाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जो पूरी क्लास में यहाँ पर डिस्कस किया माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ये हमारे लिए कितना जरूरी और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली डाइट में। इसलिए आप बैलेंस डाइट फॉलो करें और इनका आप रोजाना सेवन करें। मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर आए हैं, जो हमारे इस चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, प्लीज 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 सब्सक्राइब आवर चैनल ट्रू एजुकेशन, जिससे कि हमारी जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। और ये आपका सब्सक्रिप्शन और आप जो हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ये हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। हमारा वीडियो बनाने के लिए हमारे अंदर एनर्जी डेवलप करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, जिससे हम नई नई वीडियो बना सके। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियोस। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपनी क्लास के बारे में। नेक्स्ट क्लास में किन किन पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन कौन से पॉइंट्स हैं, यानी न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम फिर ऐसी ही एक नेक्स्ट एजुकेशनल क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।